अगर आप भी कुछ कर दिखाना चाहते हैं, समाज को बदलने की चाहत रखते हैं, ताकत रखते हैं, तो आपको ये खबर जरूर देखनी चाहिए। यूपी का एक ऐसा जिला जो रियल स्टोरी से लेकर रील स्टोरी तक में फेमस है, उसी जिले में हौसले की उड़ान देखने को मिल रही है। इसको देखने और सुनने के बाद उस जिले को लेकर आपका नजरिया बदल जाएगा। देखिए मिर्जापुर से हमारी खास रिपोर्ट। समस्याएं कितनी भी बड़ी हों, अगर उसका मुकाबला करने की ताकत आपके अंदर है तो हर राह आसान है। कोरोना ने भले ही जिंदगी की रफ्तार पर लगाम लगाने की लाख कोशिश की हो, लेकिन हौसलों ने वो कर दिखाया जो इतना आसान नहीं था। एक ऐसे ही हौसले की कहानी मिर्जापुर से सामने आई है, जहां दो सहेलियों ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे देखने के बाद हर किसी की जुबान तारीफ की पुल बांध रही है। दरअसल एंड्रॉयड जमाने के इस दौर में मिर्जापुर के गरीब बच्चे ऑनलाइन शिक्षा से कोसों दूर हो चुके थे, जिसके बाद दोनों सहेलियों ने मिलकर एक तरकीब निकाली और गंगा की पावन धारा के करीब बैठकर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। आज गंगा की कलकल आवाजों के बीच शिक्षा की धारा भी बहती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना मिर्जापुर की पावन गंगा तट पर पूरा होता नजर आ रहा है। ये कहाँ पे आप पढ़ रही हो, कौन पढ़ा रहा है, क्या दिक्कतें आ रही थी घर पे? वो लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल बंद है, इसलिए गरीब हो गए हम। और दीदी लोग, मेरी सिस्टर लोग आके पढ़ाती है। घर में क्यों नहीं पढ़ पाती थी आप लोग? हम लोग के पास पैसे नहीं थे। मोबाइल भी नहीं है। तो दीदी पढ़ा रही, कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा। क्या कहेंगे दीदी को? थैंक यू। आपको जानकर खुशी होगी कि महंगाई के इस दौर में गरीब बच्चों को भी निःशुल्क शिक्षा मिल पा रही है। दोनों सहेलियों के अथक प्रयास से 2 बच्चों से आरंभ हुई क्लास में अब करीब 20 से ज्यादा बच्चे शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं। वहीं बच्चों को सिलेबस के अलावा सामाजिक ज्ञान बांट रही सहेलियों का मानना है कि शिक्षा सभी का अधिकार है। दोनों सहेलियों शिखा मिश्रा और पूर्णिमा सिंह ने पार्लियामेंट्री बिजनेस के संवाददाता नितिन अवस्थी को बताया कि गरीब बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा का लाभ नहीं मिल पा रहा था, इसलिए हमने एक मुहिम चलाया और ऐसे गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया। लोगों के सहयोग से मनोबल बढ़ रहा है। पार्लियामेंट्री बिजनेस भी दोनों सहेलियों के इस जज्बे को सलाम करता है। अगर देश के हर नागरिक की सोच ऐसी ही हो जाए तो वो दिन दूर नहीं जब देश में साक्षरता दर सबसे आगे होगी। ये क्या आप पढ़ा रही हैं, क्यों पढ़ा रही हैं, कहाँ से आपको प्रेरणा आई? एक्चुअली मैं भी बाहर पढ़ती हूँ, बीएचयू में मैं एमए कर रही हूँ एंथ्रोपोलॉजी से। लेकिन अभी लॉकडाउन के चक्कर में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं और उनके पास फ़ोन नहीं है, तो वो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो उनकी पढ़ाई पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई है। तो भी हमारा भी हॉस्टल बंद है, हम भी घर पे फ्री हैं, तो मैं और मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है पूर्णिमा, हम दोनों मिलके यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। निःशुल्क है ये, और यहाँ पे हमने ऐसा कुछ नहीं बनाया कि गरीब बच्चे, अगर अमीर भी आते हैं, वो बच्चा है तो हम पढ़ाएंगे उसको। और हमसे पढ़ाते ही नहीं है, योगा सिखाते हैं, सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं, इंग्लिश बोलना सिखाते हैं, फिर दैनिक जीवन में जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं वो सारी चीज़ें हम सिखाते हैं। मुझे ये बताइए, क्या आप कौन सा शिक्षा दे रही हैं, क्यों दे रही हैं, कहाँ से ये प्रेरणा आया आपको? इस समय लॉकडाउन चल रहा है, जैसा कि गरीब बच्चों के पास फ़ोन नहीं है और वो नेट नहीं करा सकते, तो फिर वो ऑनलाइन पढ़ नहीं पा रहे हैं। और हम लोग भी इस समय फ्री हैं और हम लोग भी अपनी पढ़ाई करते हैं। उसके बाद हम लोग शाम को फ्री होते हैं तो इन बच्चों को यहाँ पे पढ़ाते हैं, जिससे इन बच्चों की भी पढ़ाई रेगुलर चल सके। निःशुल्क है ये। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस। अमीर भी आते हैं, वो बच्चा है तो हम पढ़ाएंगे उसको।